पापूर्णमुक्तारम् जिणवरवसवासवाटमानस नन्तरमघं गच्छामि जहागं समाहते कर्णमय जिनवरदेशभूषणं वीर श्रीमद्वान् संक्षिप्त अष्टबाहु जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य कुल देव द्वारा रचित, के अंतर्गत जो प्रथम दर्शन पाहुड़ है, उस दर्शन पाहुड़ की चर्चा अपनी चल रही है। और यहाँ दर्शन का अर्थ, दर्शन मतलब श्रद्धा, वो तो है ही, पर दूसरा दर्शन का अर्थ जो प्रमुखता से, मतलब 3 तरह के अर्थ हमने देखे। बताइए आप लोग 3 तरह के अर्थ कौन कौन से यहाँ चल रहे हैं, बोले रहे। एक तो श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन वाला, और एक जो वीतराग मुद्रा है, जो 28 मूल गुणों सहित मुनिराज है, वो भी जिन दर्शन है। और एक है जो 7 तत्व है, 9 पदार्थ और पंचास्तिका है, इनका मतलब अंतरंग में श्रद्धान और आत्म तत्व का अनुभव या चिंतन करना, वो दर्शन है मूल संघ के बाद। गलत है? गलत, मतलब तीसरा अर्थ जो बताया, तीसरे अर्थ में क्या लिया है अर्चना जी, बोलिए। मतलब वो आपने क्रम भी आगे पीछे किया, वो तो कोई बात नहीं। पहले सबसे बताया था जिनमत की श्रद्धा करना, दूसरा अर्थ बताया था सम्यक दर्शन, वो श्रद्धान है, और तीसरा है धर्म की मूर्ति परम वीतराग रूप मुद्रा। ये 3। तो जो तीसरा अर्थ बताया ना, जो आप जो कह रहे हैं ना रेणु जी, 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ का श्रद्धा, वो तो पहले अर्थ, जो आपने पहला अर्थ बताया है, वो तो वही है। दूसरा अर्थ बताया है जिसको आप तीसरा बोल रहे हैं, वो है जैन दर्शन। दर्शन मतलब जैन मत, जिसे हम अपने शब्दों में जैन धर्म कहते हैं, वो दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ जो नग्न दिगंबर वीतराग मुद्रा, जो धर्म की मूर्ति दिखाई देती है, वो तीसरा अर्थ। ठीक जो है ना, मतलब अंतरंग में अगर जो श्रद्धा, जो हाँ, अंतरंग में जो श्रद्धान है, जो आत्मा का चिंतन या अनुभव करना, वो मूल तो वो संघ के बारे में, पहले पहले अर्थ में आ गया वो श्रद्धान पहला वाले में अर्थ, पहला सम्यक अर्थ दर्शन। जो आप कह रहे हो ना, हाँ, वो सम्यक दर्शन की तो लक्षण और चिन्ह बताए ना श्रद्धांति, वो पहले अर्थ में आ गया। तो जो अर्थ आपका रह गया वो है जैन दर्शन का, मतलब यहाँ दर्शन का मतलब जैन दर्शन। और जैन दर्शन मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, जैन दर्शन में ये, बौद्ध दर्शन में ये, सांख्य अपना दर्शन जैन में दर्शन ये, मतलब, हाँ समझ दर्शन। गई। जैसे बौद्ध दर्शन होता है, वैसे ही जैन दर्शन होगा। हाँ, वो दर्शन का उसको बोलेंगे मत, जैन मत, मस्त। मत भी बोलते हैं ना, तो वहां वो अर्थ है मत वाला। ठीक है, देखिए अभी यहाँ कल हमने चर्चा की थी कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं, फिर भी अ, खुद इस दर्शन भ्रष्ट हैं, आवाज बंद करते जाइएगा, जो स्वयं दर्शन से भ्रष्ट हैं लेकिन दूसरों को अपने पैर पड़ाना चाहते हैं, दूसरों से अपनी विनय चाहते हैं। मतलब क्या हुआ, खुद योग्य नहीं है, उस विनय के योग्य नहीं है, फिर भी विनय कराना चाहते हैं। ये तो सीधा स्पष्ट रूप से कहा है कि जो दर्शन से भ्रष्ट हैं और फिर दूसरों को अपने पैरों पड़ाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया में भी अपन देखें कि यदि हम में जो गुण नहीं है, हम योग्य नहीं है, फिर भी चाहते क्या है, हमारी विनय हो, मतलब उतनी विनय अपनी हो। तो ये भाव है, ये भाव उचित नहीं है। यदि वो गुण हमें नहीं है और फिर हम चाह रहे हैं कि हमें उस तरह की विनय मिले, तो वो भाव उचित नहीं।
और यहाँ तो फिर ये बात है, ये मोक्ष मार्ग से संबंधित है, श्रद्धा से संबंधित बात है। तो उसमें यदि कोई हम जिसके योग्य नहीं है, जो गुण हम में है ही नहीं, दर्शन से भ्रष्ट है, और फिर भी जो सम्यक दृष्टि है उनसे अपनी विनय चाहते हैं, तो क्या फल बताया? मतलब वो कब चाहेगा ऐसा? कि जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय होगा तो वो ऐसा चाहेगा। और मिथ्यात्व का फल वो क्या कहा है? मिथ्यात्व का फल निबोध है, एक इंद्रिय आदि दशा की प्राप्ति है। और उसके लिए डायरेक्टली निबोध शब्द नहीं दिया। देखो, निबोध से इतना ऐसा डर नहीं लगता, लेकिन जो शब्द दिए ना, जिससे जीव को संसार से भय लगे। भय क्यों लगवा रहे हैं संसार से? संसार से भय लगना अच्छी बात है क्या? भय भय कषाय अच्छी बात है क्या, सुमन जी? है तो है तो कषाय अच्छी बात नहीं है, उसी से डरता है जीव, उसी से डरता है, भय से ही डरता है। भय और डर एक ही बात है, ठीक है। भय तो मतलब कषाय भय का अच्छी ही बात डर है, होता है, भय का भय ही डर। क्यों? भय क्यों दिखा रहे हैं? ते होंती लल्लमुआ, भय क्यों दिखा रहे हैं? मतलब वो दिखा इसलिए रहे कि इस बात से तुम इसको, मतलब इसका श्रद्धान करके इससे डरो। तुम जो नहीं हो वो काम तुम करना चाह रहे हो और वो करवाना चाह रहे हो, उसका फल क्या मिलने वाला है संसार में, तो उससे डरो। ठीक है, कविता जी बोलिए। जिससे संसार के प्रति है ना वो आ जाए, वैराग्य आ जाए, इसीलिए। बढ़िया, बढ़िया। संसार से भय उत्पन्न कराना, ये एक अपन ने लक्षण में, चिन्ह में देखा है ना, बहिरंग चिन्हों में क्या शब्द है उसके लिए? उसके लिए शब्द क्या दिया है? संसार से भय। बोले अर्चना जी। ये संवेग शब्द दिया था। संवेग, वही तो संवेग है। तो ये संवेग भावना अंदर उत्पन्न हो तो वो इससे डरेगा जी, इससे डरता ते होंती लल्लमुआ, वो लंगड़े होंगे, मूक होंगे, ऐसा कहने से कोई निगोद में जाएगा, एक इंद्रिय बन जाएगा, तो उतनी भाव भासना नहीं होती। अर्थ वही है, लेकिन ऐसे कहेंगे लूला लंगड़ा, काना कुबड़ा होगा, आंख नहीं मिलेगी, कान नहीं मिलेंगे, पैर नहीं मिलेंगे, तब जीव डरता है। तो संवेग भाव उत्पन्न कराने के लिए ऐसा भय भय भी उत्पन्न कराते हैं। ये भी प्रयोजन ये है, जीव अपने हित के मार्ग में लग जाए, उसके लिए वो भय भी उत्पन्न कराते हैं। मोक्षम प्रकाशक में दिया है, कभी प्रयोजन बस एक कषाय छुड़ाने के लिए दूसरी कषाय उत्पन्न कराते हैं, लालच दिखाते हैं। जीव क्रोध आदि कषाय करता है, पाप करता है, तो पाप छुड़ाने के लिए स्वर्ग आदि का लोभ दिखाते हैं, तो लोभ भी कषाय है। और समझ लो, जो पाप कर रहा है वो भी कषाय रूप है, क्रोध भी कषाय है, लेकिन उससे नरक आदि में दुर्गति होगी। इसलिए अभी थोड़ा लाइन पे आ जाए, स्वर्ग आदि के लोभ से इधर आ जाए, फिर और भी बात बताएंगे, ये भी कषाय है, ये भी करने योग्य नहीं है, फिर वो भी समझाए। देखिए अब गाथा नंबर है 13, पेज नंबर निकाल लीजिएगा आप लोग। अब आगे कहते हैं कि जो दर्शन भ्रष्ट हैं, उनके लज्जादिक से भी पैरों पड़ते हैं, वे भी उन्हीं जैसे ही हैं। अभी तो इस पिछली गाथा में क्या कहा था? कि जो खुद दर्शन भ्रष्ट हैं, दूसरों को अपने पैर पड़वाते हैं, तो वो भ्रष्ट हैं, निगोद आदि में जाएंगे। अब कह रहे हैं कि जो खुद भ्रष्ट हैं और वो पैर नहीं पड़वा रहे, लेकिन वो लज्जा आदि से दूसरों के पैर पड़ रहे हैं। किसके पैर पड़ रहे हैं? दर्शन से जो भ्रष्ट हैं, जो दर्शन से रहित हैं, श्रद्धान से रहित हैं, जिन दर्शन को जिन्होंने धारण नहीं किया है, ऐसे जीवों के पैर पड़ रहे हैं। कौन पड़ रहे हैं? जो पड़ेगा वो खुद भी दर्शन भ्रष्ट होगा ही होगा, तो वे भी उन्हीं जैसे हैं, वो भी दर्शन भ्रष्ट हैं और वो भी लल्लमुआ, उन्हीं के साथ वहां जाएंगे। देखिए गाथा नंबर 13 है, गाथा बुलवाते हैं, बोलिएगा शशि भारती जी। जेवी पढ़ंतीय जेवी पढ़न्तीय ते सिम जानन्ता लज्जा गारव भयेन,
तेसिं जानन्तलज्जगारौ भयेन तेसिं पीणाति वो ही तेसिं पिणत्ति बोहि पावम् अनुमोयमाणा पावम् अनुमोयमानाणम् देवी पडन्ति तेसिं जानन्ता भयेन तेसिं पीणति वो हि पावम् अनुमोयमाणा ये विपणन्ति तेसिं जानन्तलज्जगारौ भयेन तेसिं पिणत्ति बोहि पावम् अनुमोयमानाणम् देवी यानी जो ही पढ़ंती यानी पढ़ते हैं तेसिम यह यानी वे तेसिम यानी तेसिम यानी उनके जेवी पढ़ंती है तेसिम तेसिम यानी उनके जे यानी जो वी यानी भी पढ़ंती यानी पढ़ते हैं मतलब पांव पढ़ते हैं यानी उनके चरणों में झुकते हैं यानी उनमें श्रद्धावंत होते हैं उनको मानते पूजते हैं पैर पढ़ते हैं का मतलब उनको मानते हैं पूजते हैं धार्मिक श्रद्धा रखते हैं ऐसा जानता जानते हुए भी जो जानते हैं कि ये सही नहीं है भ्रष्ट है यथार्थ सिद्धांत नहीं है फिर भी उनके पैर पड़ में गिरते हैं अर्थात उनमें श्रद्धान रखते हैं उनमें धार्मिक बुद्धि से उनको मानते पूजते हैं क्यों लज्जा गारव भय नहीं क्यों पैर पड़ रहे हैं उनके लज्जा से गारव से और भय से गारव वर्ड है गौरव वर्ड नहीं है गारव वर्ड है ठीक है लज्जा से गारव से और भय से अभी अर्थ नीचे भावार्थ में भी दिया है और अभी तक करेंगे तेसिम पी नत्थी बोही तेसिम यानी उनके पी यानी भी नत्थी यानी नहीं है बोही यानी बोधि रत्नत्रय उनके भी रत्नत्रय नहीं है पावम अनुमोय मानानम पावम यानी पाप की अनुमोय मानानम पाप की अनुमोदना करते हैं यानी पाप की अनुमोदना करने के कारण उनके भी बोधि नहीं है जो लज्जा से गारव से और भय से दर्शन रहित के विनय करते हैं पैर पड़ते हैं उनके भी पाप की अनुमोदना चूंकि वो कर रहे हैं इसलिए उनके भी बोधि नहीं है आपको कैसे पता है कि उनके बोधि नहीं है कि वो पाप की अनुमोदना कर रहे हैं ना उनको दिख रहा है ना साफ साफ इसलिए उनके भी बोधि नहीं है बोधि अर्थात वो उनके भी रत्नत्र नहीं वो भी श्रद्धांत से भ्रष्ट है देखिए अर्थ और भावार्थ सब एक साथ ही है वो तो एक बार गाथा पढ़ लेते हैं और पद्यानुवाद से सुमन जी पढ़िएगा गाथा जेवी पढ़ंतिय ते सिमला जानंता लज्जा गारव भयेन ते सिम पिणति बोहि पावम अनुमोदमाना ये भी पढ़न्ति तेसिं जानन्तालज्जगारव भयेन तेसिं पिनत्ति बोहि पावम् अनुमोयमानाणम् बोलिए सुनीता आंटी पद्यानुवाद दो जो लाजिगारो और भैवस पूजते द्रगे भ्रष्ट को की पाप की अनुमोदना न बोधि उनको प्राप्ति हो देखिए अर्थ देखिए जो पुरुष दर्शन सहित हैं वे भी जो दर्शन भ्रष्ट हैं अब यहाँ जो पुरुष दर्शन सहित हैं है ना और लास्ट में देखिए
लास्ट लाइन निकालिए इसकी। लास्ट में कह रहे हैं तब उनके बोधि कैसे कही जाए। अभी शुरू में कह रहे हैं दर्शन सहित हैं, और फिर लास्ट में कह रहे हैं उनके बोधि अर्थात दर्शन श्रद्धान रत्नत्रय कैसे कहा जाए। तो वो दर्शन सहित हैं कि नहीं है। तो अब यहाँ दर्शन का अर्थ क्या लेना है। दर्शन सहित है अर्थात जिन मत की श्रद्धा करते हैं ऐसा दर्शन सहित है। हमको ऐसा दिखता है जो स्थूल रूप से जैन मत जैन धर्म है उसकी श्रद्धा सहित है। यहाँ दर्शन का यथार्थ सम्यक दर्शन नहीं लगाना, क्योंकि यथार्थ सम्यक दर्शन के लिए लास्ट में मना कर दिया कि वो बोधि से सहित है कैसे कहें। तो अभी हमको जिन मत में दिखाई दे रहे हैं आर्यन धर्मी है जिन मत को मानते हैं ऐसा। तो जो पुरुष दर्शन सहित हैं वे भी जो दर्शन भ्रष्ट हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानते हुए भी उनके पैरों पड़ते हैं, उनकी लज्जा भय गारव से विनयादी करते हैं, उनके भी बोधि अर्थात दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वे भी मिथ्यात्व जो कि पाप है उसका अनुमोदन करते हैं। ठीक है, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। कौन से पाप की अनुमोदना कर रहे हैं। हिंसा की कर रहे हैं, झूठ की कर रहे हैं, चोरी की, कुशील की, परिग्रह की। कौन से पाप की अनुमोदना कर रहे हैं। वो तो खाली उनको मान रहे पूछ रहे, जिनको मान रहे पूछ रहे वो भी कोई हमको हिंसा झूठ चोरी कुशील करते हुए नहीं दिख रहे। अच्छे बढ़िया जिन लोगों के नाम समझ लो आते हैं और जो तालों में बंद हैं ऐसे ऐसों की अनुमोदना नहीं कर रहे। जो दिख रहे हैं ठीक ठाक उनके पैर पड़ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि पाप की अनुमोदना। कौन से पाप की अनुमोदना कर रहे हैं पारुल। कौन से पाप की अनुमोदना कर रहे हैं। मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व का तो नाम ही नहीं आया। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मिथ्यात्व का तो नाम ही नहीं आया। मिथ्यात्व भी पाप है। मिथ्यात्व पाप नहीं है, वो पाप के बाप का भी बाप है। मिथ्यात्व पाप का दादा है, सबसे बड़ा पाप वो मिथ्यात्व। एकदम बाल बोध में पढ़ के आए हैं सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। इसलिए ये हिंसा झूठ चोरी कुशील ये तो पोते नाती पोते हैं तो बच्चे हैं। सबसे बड़ा पाप क्या, इसलिए इसका फल जो निगोद कहा है ना, जो फल निगोद कहा लल्लमुआ, वो क्यों कि दादाजी देखो किसी मतलब बच्चे को कुछ करो तो उसका क्या अपने रिजल्ट मिले, और किसी बड़े आदमी की सेवा करो तो उसका अलग ही रिजल्ट मिलता है, उसका अलग ही फल मिलता है। तो दादाजी की सेवा कर रहे हो, मिथ्यात्व को पोष रहे हैं, तो उसका फल क्या मिलेगा, बड़ा ही फल मिलेगा अच्छा। और ये पाप है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये तो सब बच्चे हैं, इनको पोषोगे तो इतना बड़ा फल नहीं मिलेगा। लंबे इतना बड़ा मतलब काल की अपेक्षा बड़ा, भाव की अपेक्षा बड़ा। द्रव्य से तो कितना सब शरीर होना है, लेकिन काल और भाव की अपेक्षा से ये बड़ा फल मिलता है, बड़े पाप का बड़ा फल। ऐसे तो कह रहे हैं क्योंकि वे भी मिथ्यात्व जो कि पाप है, पाप नहीं है महापाप है, पाप का पाप नहीं पाप है। महापाप है, सबसे बड़ा पाप है, उसका अनुमोदन करते हैं। कौन से मिथ्यात्व की अनुमोदना कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की अनुमोदना करना वो मिथ्यात्व की अनुमोदना है कि नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि है उसके हम अनुमोदना क्या कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, अनुमोदना क्या कर रहे हैं। पैर पड़ना इट मीन वो जो कर रहे हैं उसमें हमारा पैर पड़ना मतलब उसकी विनय कर रहे हैं। तो विनय कब होगी कि जब उनकी सारी क्रियाकलाप में और उसमें हमारी विनय भक्ति होगी तब होगी। इसलिए वो जो पाप की अनुमोदना कर रहे हैं तो न बोधि उनको प्राप्त हो। तो वास्तव में उनको अभी भी नहीं है बोधि, और अभी प्राप्त होना भी मुश्किल है। न प्राप्त हो को ऐसा नहीं समझना जिंदगी में कभी नहीं होगी, लेकिन जब तक वो ये पाप की अनुमोदना चलती रहेगी तब तक तो बोधि की प्राप्ति नहीं होगी, ये अर्थ मानो। जब वो ये पाप की अनुमोदना छोड़ेगा तो भव्य होगा तो बोधि की प्राप्ति होगी होगी। हम बोलूं भयासा स्नेलोभाज खुदे भागम लिंगी नाम प्रणामम विनयम च न खुदियो शुद्ध दृष्टि। बड़ी भय आशा स्नेह लोभाज
वो देखिए फिर से एक बार ऊपर से पढ़ रहे हैं। जो पुरुष दर्शन सहित हैं वे भी, जो दर्शन भ्रष्ट हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानते हुए भी उनके पैरों पड़ते हैं, उनकी लज्जा भय गारव से विनयादी करते हैं, उनके भी बोधि अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वे भी मिथ्यात्व जो कि पाप है उसका अनुमोदन करते हैं। करना कराना अनुमोदन करना समान कहे, अनुमोदना ही तो कर रहे हैं, कर थोड़ी ना रहे, लेकिन करना कराना अनुमोदन करना ये समान फल है इसका। यहाँ लज्जा, अब ये लज्जा गारव और भय ये क्या है और इनके माध्यम से किस प्रकार से अनुमोदना करते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ लज्जा तो इस प्रकार है कि हम किसी की विनय नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लज्जा मतलब शर्म के मारे कि जो पता है ये दर्शन भ्रष्ट है लेकिन सारी दुनिया उनकी विनय कर रही है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कैसे हैं। देखो तो लोग कहेंगे यह उद्धत है, मानी है, भाई हमारे पे दोष लगाएंगे ना, ये दंड है, कितना मान है, देखो विनय ही नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसा लोग बातें बनाएंगे। इसलिए इसलिए वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, हमें तो सर्व का साधन करना है, हम तो सबको मानते हैं, हम किसी से राग द्वेष भी नहीं करते। ये आप राग द्वेष सिखाते हो, इनको मानो और इनको मत मानो, इनको पूजो और इनको मत पूजो। आप खुद तो कहते हो वीतराग वीतराग और खुद ही राग द्वेष करते हो और कराते हो और सिखाते हो। तो हम तो सबको मानते हैं और हम किसी से समझ लो क्या बोलते हैं दुश्मनी या किसी को हम अ, नाराज भी नहीं करते, हम तो सबकी विनय करते हैं। तो ऐसा लज्जा के कारण कि भाई दुनिया में क्या कहेंगे, ये विनय नहीं करते, ये अभिनय है, उद्दंड है, मानी है, घमंडी है, प्राउडी है, ऐसा अपना इल्जाम नहीं लगे, इसके कारण वो उनकी विनय करते। तो ये हुआ लज्जा से। इस प्रकार लज्जा से दर्शन भ्रष्ट के भी विनयादी करते हैं। तथा भय इस प्रकार है कि यह डर के मारे करते हैं। क्या है भय? यह राज्यमान है और मंत्र विद्या आदि की सामर्थ्य युक्त है, इसकी विनय नहीं करेंगे तो कुछ हमारे ऊपर उपद्रव करेगा, इस प्रकार भय से विनय करते हैं। भय क्या है कि जो कोई व्यक्ति है दर्शन से रहित है, श्रद्धा से रहित है, लेकिन लोक में राज्य में उसकी मान्यता है समझ लो, और फिर उसके बहुत ऐसा रहता है ना, गवर्नमेंट ने जिसको कह रखा है और उसकी यदि विनय नहीं करे, उसकी कुछ ऐसा हो तो कहीं सरकार हमको दंड ना दे दे, ऐसा। और वो जो व्यक्ति है खुद उसको मंत्र तंत्र ये सब आते हों, हम इसकी विनय नहीं करेंगे तो कुछ हमारे पे ऊपर का नीचे का मंत्र तंत्र कुछ कर देगा, तो इस डर के मारे ये नहीं करेगा, सरकार नहीं करेगी, लेकिन ये भय सबसे ज्यादा ये भय होता है यदि हम विनय नहीं करेंगे तो कहीं हमें अविनय का अगले भाव में कुछ फल नहीं मिल जाए, पर भाव में ना मिल जाए, इस भाव में ना मिल जाए, कोई अलग से नहीं दे रहा, लेकिन मतलब इस तरह के कोई कर्म बन जाएंगे, हम किसी की विनय नहीं कर रहे तो फिर अपने ऐसे उड़े आ गए, इस डर के मारे कि इनकी विनय नहीं करने से ऐसा हो जाता है। ऐसे चलता है ना दुनिया में, कोई भी हो, मतलब इस तरह के जो भी रहित मिथ्यात्व से संबंधित समझ लीजिए, कहीं कोई देवी देवता हो, कुछ हो, ये हो, जगह जगह होते हैं, रस्तों में होते हैं कहीं भी, फिर उनकी विनय करते हुए नहीं निकले तो फिर क्या होता है, इस भाव में कहीं आहित हो जाता है, कुछ होता हुआ दिखता है, तो क्यों हो गया आपके ऐसा कि आपने इनको ढोक नहीं दी थी, इनका ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, तो इस डर के मारे कि हमारे ऐसा ना हो जाए। हाँ, वो बनारस दास जी का उदाहरण आता है इसमें कि वो 9 संतान हुई उनकी, एक संतान हुई, वो उस समय चेचक वगैरह ज्यादा चलती थी, शीतला, और उसमें मरण भी हो जाता था बच्चों का, बच्चों की होती थी। तो पहली संतान हुई वो शीतला हुई, वो मर गया, दूसरी संतान हुई वो हुई फिर मर गया, ऐसे करके 9 संतान हुई, 9 मर गई। तो लोगों ने कहा कि मैं जरा शीतला वीतला के इसलिए तुम्हारी संतान मर रही है कि वहां तुमने जल नहीं चढ़ाया, पानी नहीं चढ़ाया, वो उसके जो भी ये भोग नहीं लगाया। तो वो तो खैर पक्के थे, तो वो बोले मरो तो मरो,
ये काम हम नहीं करेंगे, लेकिन अपने जैसा हो, एक बच्चा मर जाए, फिर दूसरा बच्चा मर जाए, तीसरा बच्चा मर जाए, 8 बच्चे मर जाएं, तो वो पक्कापन कहाँ रहता है? जड़ें हिल जाती हैं कि कर ही देते हैं, क्या हो गया? ऐसा वो भय, डर, हमारे बच्चा ना मर जाए, हमारे इष्ट का वियोग ना हो जाए, अनिष्ट का संयोग ना हो जाए, ऐसा इनकी विनय नहीं करेंगे, तो ये भय से विनय करते हैं। तथा गारव, गारव का मतलब, अर्थ तो गारव का गौरव ही मतलब मान, अभिमान जैसा ही है गारव का अर्थ, लेकिन वर्ड इसके लिए गारव ही दिया है। तो गारव 3 प्रकार का कहा है, एक रस गारव, एक रिद्धि गारव और एक सात गारव। गारव का अर्थ प्रमाद भी कर सकते हैं, मतलब प्रमाद और अभिमान, उसके बीच में गारव का मतलब ऐसा है कि जैसे अपने आप को सुपर समझता है, हमारा क्या होगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, तो वो अभिमान जैसी स्थिति है, और फिर उसके वश होकर वो प्रमादी रहता है, ऐसा भाव है गारव का। तो 3 प्रकार का है, रस गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। तो रस गारव कैसा है कि मिष्ट इष्ट पुष्ट भोजन आदि मिलता रहे, तब उससे प्रमादी रहता है। देखो क्यों उनकी विनय कर रहा है कि अच्छा भोजन मिल रहा है, बढ़िया मीठा पौष्टिक और जैसा चाहिए वैसा, तो वो भोजन मिलता है, तो वो बस भोजन करके और प्रमादी रहता है का मतलब है कि हित अहित का विचार नहीं करता, भोजन करके प्रमाद में नींद में रहता है, वो वाली बात नहीं है। यहाँ भावों से प्रमादी रहता है, अपने को अच्छा, ये ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि उनकी विनय आदि करने से भोजन अच्छा मिलता रहता है, बढ़िया, इसलिए भी आ, उनके विनय आदि करता है। पर वैसे यहाँ बता रहे हैं कि वो अच्छा भोजन आदि मिल रहा है, तो जब तक देखो अच्छा अपना बढ़िया बढ़िया चलता रहता है ना, अच्छा भोजन आदि का मतलब क्या है कि जब अपने अनुकूलता चल रही है, तो अनुकूलता चल रही है, तो फिर विचार ही नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है, जो कर रहे हैं बढ़िया है, सब अच्छा है, मतलब उदय खराब भी हो सकता है और इसका क्या फल आएगा वो विचार नहीं करता, ये इसका अर्थ है। ये अच्छा मिष्ट भोजन मिलता रहे, उससे प्रमादी रहता है, अपना बढ़िया चल रहा है, चांदी चांदी से बोलते हैं ना, मेरे तो चांदी चांदी दिख रही है, तो सोचता ही नहीं है कुछ कि हम जो कर रहे हैं उसका कुछ गलत फल भी, कुछ बुरा फल भी आ सकता है, ऐसा नहीं सोचता है। तो वो कह रहा है रस गारव, मतलब अच्छा अपने को भोजन पानी बढ़िया मिल रहा है, वो रस गारव। तथा रिद्धि गारव ऐसा है कि कुछ तप के प्रभाव आदि से रिद्धि की प्राप्ति हो, अपने पास तो रिद्धि है, शक्ति है, उसका गौरव आ जाता है, तो उससे प्रमादी रहता है, तब भी फिर हमारा क्या बुरा होगा, हमारा क्या होगा, तो किसी की भी विनय आदि करता है, विचार नहीं करता। ये गारव के वश होकर मेन बात क्या है, विचार नहीं करता है, वो गारव इतना हावी रहता है कि फिर क्या सही है क्या गलत है वो विचार नहीं करता। कुछ तप के प्रभाव आदि से रिद्धि की प्राप्ति हो, उसका गौरव आ जाता है, उससे उद्यत प्रमादी रहता है। तथा सात गारव ऐसा है कि शरीर निरोग हो, कुछ क्लेश का कारण न आए, तब सुखीपना आ जाता है। मतलब जो अभी मैंने इसमें बता दिया ना, रस गारव, वही मतलब वो सात गारव में, रस में तो भोजन से रिलेटेड ही लिया है, रस का जिसको जिह्वा इंद्रिय का विशेष हो, और सात गारव में बाकी चीजें कि निरोग हो, कोई क्लेश का कारण ना आए, बढ़िया, तो अच्छा चल रहा है अपना सब, अनुकूलता चल रही है, तो उसमें मग्न रहता है, फिर विचार ही नहीं करता कि क्या हित है क्या अहित है, किसको माने किसको नहीं माने, किसको पूजे। देखो ये सात गारव वाले जीव मिलेंगे दुनिया में बहुत, कि जिनकी सब अच्छा चल रहा है ना, अनुकूलता है, उनको धर्म करने का ज्यादा विचार नहीं आता है, अच्छा चल रहा है अपना सब बढ़िया चल रहा है, जो जिंदगी चल रही है जैसी, तो उसमें मस्त रहते हैं, हित अहित का विचार नहीं करते, और फिर ये भी विचार नहीं करते किसको माने किसको नहीं माने, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, कुछ नहीं, बिना विचारे ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक है सब ऐसा। तो ये जो साता का उदय है ना, वास्तव में बड़ा खतरनाक,
साता का उदय, दुनिया में हम साता चाहते हैं, लेकिन साता का उदय खतरनाक है। उसको सही तरह से झेलना या उसको सही तरह से भोगना आना चाहिए। नहीं तो ये साता का उदय, इसीलिए देव एक इंद्रिय हो जाते हैं। साता के उदय रहते हैं, लेकिन वो उसमें इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने हित का विचार ही नहीं, और देव से मर के डायरेक्ट एक इंद्रिय में पहुंच जाते हैं। ऐसा है। इसलिए शायद पद्मनंदी पंचविंशतिका में है, जहां तक मुझे याद है, और भी ग्रंथ मतलब देख लेना, वहाँ एक गाथा दी है, पुण्येन होई विभवो, पुण्य से वैभव होता है, और वैभव से मान होता है। पुण्य से क्या होता है? वैभव होता है। वैभव मतलब बाहरी वैभव भी होता है, और अनुकूलताएं भी होती है, वो भी वैभव ही है। कि जो हमको चाहिए, जो चाहते हैं, वो सब पुण्य के वजह से होता है। तो वो जो वैभव हुआ या जो वो अनुकूलता मिली, उससे क्या होता है? उससे मान हो जाता है। तो माना जाता है हमारे सब अनुकूल है, अपने क्या है, अपने कोई दिक्कत नहीं, सब हम जहाँ जाते हैं वहाँ बढ़िया व्यवस्था बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होता है। कभी थोड़ी व्यवस्था में 19-20 हो तब आदमी को समझ में आए, लेकिन जहाँ जाएगा सब बढ़िया, तो वो मान हो जाता है। और फिर क्या होता है? मान से हो जाती है मति भ्रष्ट। ये मान क्या करता है? मान फिर वो हित का विवेक, वो सब वो चला जाता है, मान से मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, ये भगवान ऐसा पुण्य हमें नहीं हो गया, ऐसा पुण्य हमें, ऐसी साता का उदय हमें नहीं चाहिए। जैसे दुनिया में भी चलती है, मतलब ऐसी नई बात नहीं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। और साता के उदय में फिर भी जीव कुछ अपने हित की, धर्म करने की सोचता है, और साता में विचार आ जाता है, लेकिन साता के उदय में ऐसा मग्न हो जाता है कि विचार नहीं। इसलिए नारकी जो भी होते हैं, नरक से निकल के संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक ही होते हैं, चाहे 7वें से निकले चाहे पहले से निकले। और देव पहले से दूसरे स्वर्ग तक के उम्र के एक इंद्रिय भी हो जाते हैं, और ऊपर के स्वर्गों के जहां तक के, सब तक नहीं जाना, लेकिन जहां तक के हैं उम्र के तिरंज भी हो जाते हैं 12वें स्वर्ग तक के, ऐसा भी। इसलिए वो ऐसा साता का उदय, वो उसमें होकर सुख में मग्न न फूले, ये हमेशा ध्यान रखना। और एक लाइन और हमेशा ध्यान रखना कि ये भी न रहेगी, या ये दिन भी न रहेंगे। तो चाहे साता रूप हो, वो भी नहीं रहेंगे, असाता रूप हो, वो भी नहीं रहेंगे। तो असाता के उदय में दुख में कभी ना घबरावे, असाता के उदय में दुखी नहीं होना, क्योंकि ये दिन भी नहीं रहेंगे। और साता के उदय में फूल नहीं जाना, क्योंकि ये दिन भी न रहेंगे। तो ऐसा ये कह रहे हैं कि ये जो उसमें मग्न रहते हैं, दुखीपन आ जाता है इत्यादि गारव भाव की मस्ती से भले बुरे का कुछ विचार नहीं रहता, नहीं करता, तब दर्शन भ्रष्ट की भी विनय करने लग जाता है। इत्यादि निमित्त से, देखो साता का उदय हो, बड़ा आदमी हो जाए, पैसे वाला हो जाए, तो आपको लोग पूछेंगे, बड़े आदमी की सब पूछ करते हैं, तो उसको पूछेंगे, बुलाएंगे, वो स्टेज देंगे, मान प्रतिष्ठा देंगे। तो फिर ये नहीं देख रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वहां जाना है तो वहां किसकी विनय करनी है, नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, क्या होगा, कैसा काम करना पड़ेगा। फिर कुछ नहीं विचार रहता, अपना मान पोषण हो रहा है ना साता के उदय में, उसका गारा वारा। तो भले बुरे का कुछ विचार नहीं करता, तब दर्शन भ्रष्ट की भी विनय करने लग जाता है। इत्यादि निमित्त से दर्शन भ्रष्ट की विनय करे तो उसमें मिथ्यात्व का अनुमोदन आता है। उसे भला जाने तो आप भी उसी समान हुआ, तब उसके बोधी कैसे कही जाए, ऐसा जानना। इसलिए वास्तव में वो शुरू में तो कहा था कि वो दर्शन सहित हैं, लेकिन वास्तव में वो दर्शन सहित यथार्थ श्रद्धान, जैन दर्शन का भी यथार्थ श्रद्धान नहीं है वास्तव में उनके, और अपने सात तत्व छह द्रव्य आदि का यथार्थ श्रद्धान वो तो है ही नहीं। इसलिए ये वो भी दर्शन से भ्रष्ट है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से इतनी चर्चा भी करते हैं, बोली भी नहीं पाएंगे।
मैं ये कहना चाह रही इसमें यही बात है ना, जैसे किसी व्यक्ति ने दर्शन भ्रष्ट कहो या दर्शन से रहित को उसकी पैर पूजे और उसके स्वाभाविक अपने साथ आगे उदय से अच्छा सुख का फल मिल रहा, तो वो सोचता वहां जाने से मिल रहा मुझे, तो वो डरता है हाँ फिर। यही है हाँ ज्यादातर ये बात मेरे हाँ यहाँ हाँ। पे तो यही है। भाई जो वो जो अभी साता का उदय आ रहा है वो तो पूर्व पुण्य के उदय से आ रहा है, खुद के वहां जाने से थोड़ी ना होता है, लेकिन ये मिथ्या मान्यता पुष्ट होती है और दीदी फिर वो कितना ही और समझा दी। हाँ, जाता है। कोई समझदार है बिल्कुल बहुत समझाती हूँ। दो और दो चार होते हैं मानता ही नहीं, दो और दो पांच ही मानेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसलिए साता के उदय में बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ। साता के उदय में सावधान रहना चाहिए। ये साता का उदय क्योंकि खतरनाक है, मतलब प्रतिकूलता में समझ में आता है, इसलिए हमारे सब घर वाले हम जैसा जैसा कहें वैसे वैसे हमारे हिसाब से चलें तो हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होता है, ये मेरी आज्ञा मानते हैं। और हमारे हिसाब से नहीं चले तो समझ में आता है कि नहीं, दिखता है, लेकिन उसको दुखी होके नहीं स्वीकार करना वस्तु स्वरूप। कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का था, या कोई ना कर सकता है किसी का भला बुरा सुख दुख, जीवन मरण या सुख दुख, समय साल में गाथाएं। पर उस समय वस्तु स्वरूप विचार के बाद ध्यान रखें, ये बात ध्यान आए, तो वो असाता का उदय भी वो असाता का उदय ही नहीं रहता। इसीलिए मुनिराजों के बाहर में ये शेरनी खा रही है, सिर पे सिगड़ी जल रही है, फिर भी हमको असाता दिख रही है, उनके असाता का नहीं, वो असाता मानते ही नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर है, उसके आधार पे वो उसको स्वीकार करते। बोलिए अशांति। मैं कि अपन भला भी नहीं जानते हैं, पर आपके चारों ओर का माहौल देख के कई बार भय गारव हो जाता है। आप वह जैसे गारद है, माहौल देखते हैं ना, और आप जान रहे हो भला नहीं है, बहुत अच्छे से जान रहे हो, बट फिर भी भय गारव पैदा हो जाता है। भय को गारव में नहीं लिया, गारव तो अलग है, रस रिद्धि और साथ, भय तो अलग हाँ, से का है, भय और के कारण। भय भय पैदा हो जाता है, वो हाँ, उसके लिए इतनी हिम्मत बहुत जुटानी पड़ती है। तो ये गाथा याद रखनी चाहिए नहीं, कि गाचा तो भय रख जी, के आपको कारण, माहौल। डर के कारण कि जो हमको दिख रहा है कि ये गलत है हाँ, और हमें यहाँ दिख पाप रहा है हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको नहीं करना चाहिए डर के कारण। नहीं, जैसे फिर क्या, आज सारा माहौल जो होता है ना, वो आपको दोषी ठहरा देता है कि सब आपकी वजह से हुआ है, तो वो वाला भय है ना वो। तो हाँ ठीक है ना, हम तैयार हैं, मतलब हमारी हम वजह तो से हुआ। जान रहे हैं कि नहीं और है, तो बट अपने को वो पता है कि किसी से नहीं हुआ तो बोल दो, तुम क्या फर्क पड़ने वाला है, कितने से इस भाव की स्थिति कितनी है और जो उसका फल आएगा उसकी भव स्थिति कितनी होगी। और अब अपन इस घबरा जाते हैं, सब तरफ से ऐसा हो जाता है ना, तो इतनी भय हो जाता सचरित्र इतना निडरता लाने के लिए इतने शब्दों में बोल रहे हैं। है। वो वाला एक प्रॉब्लम होता है। बोलो पारुल। नहीं, गारव का मतलब डर या लालच के कारण नहीं होगा। जैसे किसी रिद्धिधारी मुनि के पास गए कि वो हमें रिद्धियां दे देंगे या कुछ कर देंगे, तो उनकी वो अलग ले लिया ना, चापलूसी भय करना। भय और लज्जा अलग ले लिया, इसलिए यहाँ गारव में मतलब नहीं, मतलब ऐसा उनकी लगे सेवा चाकरी करना, चापलूसी करना, ये गारव में नहीं आएगा। वो गारव में नहीं, उसको लिया है ना, लेकिन उसको लो मतलब लालच कह दो तो वो अलग से, वैसे लालच लालच समझ, मतलब भय तो अलग लिया है कि ये कुछ कर देंगे तो भय अलग लिया है, और नहीं, जैसे कोई लज्जा पंडित है भी सेठ जी की चापलूसी कर रहा है क्योंकि वहां से अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तो ये गारव हाँ में नहीं आएगा उदाहरण। ले सकते हैं, मतलब यहाँ तो जैसे इन्होंने इसको इस रूप में लिया है, बाकी फिर ऐसा इसका अर्थ ऐसा करना पड़ेगा, अच्छा भोजन मिले लालच, उसका लालच, या फिर हमें रिद्धियों की प्राप्ति हो जाए उसका लालच, या फिर हमें साता की प्राप्ति हो उसका लालच, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। बाकी और देखूंगी गारव का मतलब अन्य ग्रंथों में यही किया है क्या, बाकी वैसे गारव का मतलब है उसके अभिमान में वो, गारव मतलब गौरव वाले सेंस में, थोड़ा उसके निकट वाले अर्थ में लेते हैं, लेकिन वो भी लग जाएगा, अर्थ वो भी लग जाएगा उसके लोभ से। चलिए, जिनवाणी स्त्री कौन बोलेंगे, और पूर्णिमा आंटी बोलिए, बोलिए पूर्णिमा आंटी।
पर मैं नहीं करता मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथिता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। प्रेम दर्शन जय श्री मैम आपका स्वाध्याय में मतलब मेरे को लग रहा है जो भैया जी पढ़ा रहे हैं उनको इतनी अच्छी स्टूडेंट मिली है, उनको बहुत खुद को भी गर्व होता होगा इतनी अच्छी स्टूडेंट के लिए। हम लोग जैसे